ਇਹਦੇ ਆਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋਗੇ तो आपां इन्हां नूं रोकना है, आपां इन्हां नूं डोलण नहीं देना। जे ये गलत काम करनगे जिहड़े बंदे मूहरे लगे है तो आपां इन्हां नूं गलत काम करन तो रोकना है, गलत काम करन नहीं देना। बिल्कुल सच्ची गल है। कबीर जी ने गुरबाणी च कहा डगमग छोड़ रे मन बौरा। एक सती प्रथा चलती सी बहुत चिर पहला, हुण तक भी चलती रही है। देश आज़ादी तो बाद उहदे ते भारत दे विच कानून बनिया, उहदे ते रोक लगी। तो सती प्रथा दे विच की सी कि जिस वेले पति की मौत हो जाती सी तो पत्नी नूं नाल सती होना पैंदा सी। तां जिहड़ा एक गाना बन दिता जांदा सी तां उस गाने की गल नूं भगत कबीर जी ने तशबीह के तौर पर वरत्या गुरबाणी दे विच। डगमग छोड़ रे मन बौरा, अब तो जरै मरै गत होई लीनो हाथ संडौरा। संडौरा बन दिता जांदा सी और जिहदे बन दिता जांदा सी उहने सती होना ही हुंदा सी पति दे नाल। सो असीं तुहानूं विश्वास दिवाउने आ कि मैं लख रुपये की नौकरी छड्डी है तो मैनूं यकीन है कि पंजाब उठ के खड़ा होएगा और असीं पंजाब बचावांगे। हालांकि मैं इलैक्शन नहीं लड़नी 2022 दे विच। सवाल यह है कि सानू ये सारा कुछ क्यों करना पिया, क्यों असी लोक अधिकार लहर दे नाल जुड़ रहे हैं। इस विषय के उत्ते अज आपां इत्थे गल करनी है। 1947 दे विच भारत आज़ाद होया तां जिहड़ा पंजाब सी वो एक वो हिस्सा सी पूरे पंजाब दा जिहड़ा कि बहुता उपजाऊ नहीं सी, बहुता अमीर नहीं सी। जिहड़ा खूबसूरत पंजाब सी वो पाकिस्तान च रह गया सी। बावजूद इहदे असी पहले 20 सालां दे विच जदों टैक्स भी घट हुंदे सी, चंडीगढ़ आपदे हत्थां नाल उसार लिया। साडी सरकार ने चंडीगढ़ बनाता, राजधानी बनाती। 3 नहरां सी, 5 नहरां कढ लियां, 2 नहरां होर बना लियां। उस वेले तुहाडे च कई बजुर्ग बैठे है, सरकारां क्या करदियां सी कि तुसीं मिट्टी पा दिओ असीं सड़क बना देंगे। 1962 दे विच खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी बना ली। 1962 च भाषा के नां ते दुनिया च बनी हुई दूसरी यूनीवर्सिटी पंजाबी यूनीवर्सिटी, एक यूनीवर्सिटी यहूदियों ने बनाई है और उस कौम ने बनाई सी हिब्रू यूनीवर्सिटी जिस कौम नूं तहस नहस कर दिता गया सी, जिस कौम दे केवल 70-75 हज़ार लोग जिंदा बचे सी, उस दे करोड़ां लोग मार दिते गए। पर वो कौम अज पूरी दुनिया दे उत्ते राज करन वाली कौम है। उस दुनिया कोले सब तो वध पैसा है, सब तो वध दिमाग है। उन्होंने इसराइल ते यूरूशलेम अपनी राजधानी मुड़ अपनी समर्था नाल, अपनी सूझबूझ नाल पैसे दे के खरीद ली। उन्होंने यूनीवर्सिटी बनाई सी 1919 दे विच हिब्रू यूनीवर्सिटी, ते असी पंजाबियों ने यूनीवर्सिटी बनाई सी पंजाबी यूनीवर्सिटी। उहदे पिछे एक इतिहास है। वो क्यों बनी? क्योंकि तुहाडा इस धरती दे उत्ते कदे राज होया करदा सी, महाराजा रणजीत सिंह दा राज, जिहदे च 1809 च लॉर्ड मैकालिफ जिस वेले पहली संधि करन आउंदा महाराजा रणजीत सिंह नाल, तां वो कुछ दिन लाहौर ठहरदा है, पूरे राज नूं जांचदा है, वाचदा है, उहदे बारे जानकारी हासिल करदा है। तो वह हैरान हो जाता है कि 100% एजुकेशन उस वेले दे पंजाब च सी। क्योंकि लाहौर दा दरबार उन्ना चिर जिन्ना चिर स्कूल खोलण दा कोई भी गुरुद्वारा मंदिर जां मस्जिद वादा नहीं सी करदे, वो आग्या नहीं सी दिंदा, नाल स्कूल खोलना पैंदा सी। 100% एजुकेशन सी। लोग समय दे पाबंद सी। पिंडां दे विच धुप घड़ियां लगियां हुंदियां सी, जिहड़ी आपां दरबार साहब मत्था टेकण जाने आ तां भाई लैणा जी नूं पहला इंजीनियर मन्निया गया जिन्हां ने वो घड़ी बनाई सी। तां खब्बे हत्थ वो दरबार साहब जांदियां धुप घड़ी लगी हुई है। तां लोग समय दे पाबंद सी। और तुसीं हैरान होवोगे कि उस वेले इंग्लैंड दे विच
वो अपनी पार्लीमेंट 'च जाके सारा कुछ दसदा है। उस वेले उत्थे 100% एजुकेशन नहीं सी। अंग्रेज 1860 दे विच 100% एजुकेशन का पार्लीमेंट दे विच कानून बनाउंदा है, मता लैके आउंदा है। और तुहाडी इस धरती ते एवें नहीं पंजाबी यूनीवर्सिटी बन गई, एवें नहीं खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी बन गई। उस वेले भारत नूं चलाउण लई तुहाडे पंजाब दे विचों अफसर जांदे सी। देश नूं बचाउण लई अज उन्हें जवान भर्ती नहीं हुंदे जिन्ने उस वेले तुहाडे पंजाब दे विचों फौज च अफसर भर्ती हुंदे सी। ये सिलसिला 1980 70 75 तक चलदा रहा। सो पहले 20 सालां च असीं किन्ना कुछ बना लिया। पंजाब टूरिज्म कारपोरेशन दे सरकारी होटल बन गए और अजिहा की वापरिया कि असीं मगरले 30 सालां दे विच सारा कुछ वेचता। पंजाब टूरिज्म कारपोरेशन दे होटल बेचते, नहरी विश्राम घर बेचते, लुधियाने दे बिल्कुल विचाले एक कचहरी सी, एडवोकेट खारा साहब बैठे आ, हो सकता इन्होंने प्रैक्टिस भी की होवे। उस वेले जिस वेले वो बेची गई उत्थे जगह की कीमत 5 लाख रुपये गज सी। वो सारी कचहरी बेच दी गई। साडे फिरोजपुर जेल है जिथे कैदी काम करते होंदे सी, अज उस जगह के उत्ते कोठियां पईयां होईयां। कॉटन मिल्लां वेचियां, खंड मिल्लां वेचियां। अज असीं जिस काले कानूनां की लड़ाई लड़ रहे हैं ये कल्ले मोदी ने नहीं बनाए। 1995 दे विच विश्व वपार समझौता होया, कांग्रेस की सरकार सी, खब्बे पखियां की हमायत सी। 29 जून 2008 नूं पूरे भारत दे विच साइलो बनाउण दा समझौता होया। सरकार कांग्रेस की सी, खब्बे पखियां की हमायत सी। उस वेले दे सैलो बने हुए है। सानू 8 साल तो उन्हां सैलो दे विच कणक पाउंदियां हो गए। 2006 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार खुली मंडी का कानून लैके आई। उहदे तहत बागां चों किन्नू ते उहदे तहत खेतां चों आलू चुक्या जांदा। वो मार्केट कमेटी दी उहदे तो फीस नहीं लैंदी। 2013 दे विच अकाली भाजपा सरकार कंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लैके आई। उहदे तहत जिन्ने पोल्ट्री फार्म ने सारे अज भी कंट्रैक्ट फार्मिंग के तहत चल रहे हैं। प्रोग्रेसिव किसान कंपनियां नाल बीज पैदा करने का जिहड़ा समझौता करते हैं उस कानून के तहत करते हैं। और उस कानून दे विच जिहड़ा किसान उस कानून की उलंघना करेगा उन्होंने 1 साल की सज़ा होगी, ये भी लिखा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार के मंत्री ने देश की संसद च पार्लियामेंट च जानकारी दी है, अकालियां दे सामने बैठिया। जिस वेले ये कानून बन रहे सी उस वेले साडे पंजाब दे उत्ते 5 वार मुख मंत्री बने परिवार की नौं उस कैबिनेट सी। और उस टब्बर के 3 जियां ने वारी वारी इन्हां कानूनां नूं जायज़ ठहराउण की गल कीती। वो अज सोशल मीडिया ते है। जिस वेले वो कानून बन रहे सी उस वेले हाई पावर कमेटी का पंजाब का मुख मंत्री मैंबर सी। उहदियां 3 मीटिंगां होईयां। कि किसी ने बाहर आके दसिया कि देश के 14 करोड़ किसानां की पिठ दे विच खंजर मारिया जा रहा है। 21 मार्च नूं आम आदमी पार्टी बाघे पुराने की दाणा मंडी दे विच रैली करती है तो 20 मार्च नूं संसदी रिव्यू कमेटी का मैंबर हुंदियां भगवंत मान एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नूं सही होण ते दस्तखत करके आउंदा है। कातल ने बच निकलने का अच्छा ढंग निकाला है, हर एक से पूछ रहा है कि मरने वाले को किसने मार डाला है। गुरबाणी कहती है यतन करे मानुख दहकावै ओ अंतरजामी जाने। पाप करे कर मूकर पारे पावे भेख करे नरवाणे। पाप करे कर मूकर पावे भेख करे नरवाणे। और भेख ये कर रहे आ अज तुहाडे नालों वड्डा झंडा किसानी का इन्हां दीयां गड्डियां ते लग्या होया। सो सवाल यह है
कि लोक अधिकार लहर करन की जा रही है, लोक अधिकार लहर का कंसैप्ट की है। देखो साडे कोले साडी परंपरा दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब साडे मार्गदर्शक ने, और साडे गुरु ने साफ कहा है, साडा गुरु कहंदा है जो जागे से उभरे सूते गए महाए। जे जागोगे इंटैलीजेंट बनोगे, स्मार्ट बनोगे तो तर जाओगे, तो जे सुते रहोगे तो फिर रुड़ जाओगे। साडे गुरु ने दसिया कि आगू किहो जिहा चाहीदा है, पर असीं कदे सुनिया मत्था लाइन च लग के टेकदे रहे। दादे ने टेकिया, बापू टेकन लग गया, फिर पुत लग गया, फिर पोता लग गया। गुरु ने तो आगू दसिया किहो जिहा होवे। कूड़ बोल मरदार खाए, अवरी को समझावन जाए, जिवें अज दास तुहाडे सामने बोल रहा है। गुरु साहब कहते कूड़ बोल मरदार खाए, अवरी को समझावन जाए, मुठा आप महाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापै। गुरु साहब कहते जिहड़ा इत्थे खड़ के झूठ बोल रहा है, वो मूरले बैठियां नूं भी ठग रहा है, तो खुद भी ठगिया जा रहा है। माफ़ करना, तुसी मालवे की धरती ते रहिंदे हो, अज जे कैंसर के 70 तुहाडियां घरां च विषय है, तो उस कैंसर के नाल मानयोग मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, साबका मुख मंत्री, उन्हां दी धर्म पत्नी इस दुनिया तो गई है। उस कैंसर के नाल सरदार हरचरण सिंह बराड़ पूरे हुए है। उस कैंसर नाल उन्हां दा बेटा सन्नी बराड़ मरिया है। उस कैंसर नाल अज तो 20 दिन पहला सरदार इंदरजीत सिंह जीरा ने अपनी जान गवाई है। मुठा आप महाए साथ है, गुरु ते सच बोल रहा है। असी किन्ना अगुआं ते भरोसा करी बैठे हैं। सैकड़े बंदे, सैकड़े बच्चे कुत्ते नोच रहे हैं हर साल। 2000 तो वध मौतां आवारा पशुआं नाल एक्सीडेंट होण करके हो रही हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ नहीं संभाल सकियां, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦੇ, तो फिर ये सारे चोर है, तो इन्हां दे मजबूत पैर किवें है? इन्हां दे हथ बड़े मजबूत है। जे इन्ने मजबूत हथ है तो 5 सालों बाद ये हथ तुहाडे मूहरे आके अड़दे क्यों है? इहदे विच एक बहुत वड्डी गुंझल है जिहनूं अज सुलझाउण दी जरूरत है। साडे देश भगतां ने सानूं आज़ादी लैके दित्ती, उस आज़ादी का कोई मंतव सी, और वो जिहड़ी आज़ादी सी वो एक बड़े खूबसूरत पंछी नाल तुहानूं हासिल होनी सी। वो खूबसूरत पंछी कौन सी, की सी? वो लोकतंत्र सी। लोकतंत्र एक वो तोता है जिहदे विच आज़ादी छुपी हुई है। लोक अधिकार लहर का नारा है पूਰਨ लोकतंत्र, पूर्ण स्वतंत्रता। तुसी हारे क्यों है? तुसी इस करके हारे हैं कि हुण तक तुसी लीडर चुनिया, तुसी कदे नुमाइंदा चुनिया ही नहीं। तुसी उहनूं चुनदे हैं जिन्हों कोई एक तुहाडे तो पहलां चुनदा है। उहनूं कैप्टन चुनदा है, उहनूं बादल चुनदा है, उहनूं केजरीवाल चुनदा है, उहनूं मोदी चुनदा है, उन्होंने राहुल चुनता है। तुसी तो बेहे नूं चुनते हैं, तो फिर आज़ादी कित्थों भालते हैं? जिस वेले देश आज़ाद होया, आज़ादी मिली, सब नूं बड़ा चाह सी, सारे बेहद जज्बाती सी, पर उस आज़ादी दे लई तुहाडे वड वडेरियां ने तो जानां वारतियां, वो काले पानी गए, पर उस आज़ादी दे लई नेहरू होरां ने की कीता सी? की योगदान सी? मैनूं उठ के खड़े होके एक भी कुरबानी दसो कि नेहरू परिवार की आ कुरबानी सी। सिवाए अंग्रेज़ां नाल गुफ्तगू करन ते कोई कुरबानी नहीं सी। तां लोकतंत्र का जिहड़ा तोता सी, उहनूं जज्बातां की चूरी पा के
गांधी परिवार ने पिंजरे च पाता। 1947 च देश आज़ाद होंदा है तो 1948 च जीप स्कैंडल हो जाता है। जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां देश उन्हां दे हत्थ च हुंदा तां फिर जीप स्कैंडल नहीं सी होना। सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह होरां दे चाचा जी 20 साल जलावतन रहे। खरा साहब उन्होंने देश की हुकूमत ने बुलाया, बाहरों बुला के चंडीगढ़ जिथे मंत्रियों दीयां कोठियां सी उत्थे कर देता। 6 महीने तो बाद उतों आ गए, कहते नहीं मैं नहीं रहना, ये वो आज़ादी नहीं है जिहड़ी मेरे भतीजे भगत सिंह होरां दीयां अखां 'च सी। सरदार अजीत सिंह होरां नूं वो गल समझ आ चुकी सी। गदरी बाबा बूझा सिंह 80 साल की उम्र, प्रकाश सिंह बादल 25 मार्च 1970 ਨੂੰ मुख्यमंत्री बनता है तो 28 जुलाई 1970 ਨੂੰ पहला झूठा पुलिस मुकाबला बना के बाबा बूझा सिंह का कतल किया जाता है। तारकुंडे कमिशन बनया, उन्हें कहा कि यह कतल झूठा है, ये मुकाबला झूठा है, अज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। उहदे तो लैके बहबल कलां कांड के कमिशनां तक किहनूं इंसाफ मिलिया? उहदा कारण की सी कि जिस तोते ने, लोकतंत्र के तोते ने सानू आज़ादी देनी सी, असीं उहनूं समझ ही नहीं सके। नेहरू तो बाद बीबी इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने उस तोते नूं आपदी जुबान पढ़ाती। वो जो बोलते सी तोता बेचारा उही बोलता सी। उन्होंने गधियां दे, खोतियां दे, कुत्तियां दे गल दे विच हार पा के उतों तोरिया तो असीं उन्हां नूं हार पा के देश दीयां विधान सभावां ते संसदां च भेजदे रहे। चलते चलते मोदी तक काम आ गया। हुण उन्हें उस तोते दे खंभ पट दिते है, उहदी खुराक बंद कर दिती है। अज पूरा देश इसे करके तड़प रहा है। सो पूर्ण लोकतंत्र, पूर्ण आज़ादी, लोक अधिकार लहर इस करके खड़ी की गई है कि असी पूर्ण लोकतंत्र लैके आना है। उन्ना चिर तुसी पूर्ण स्वतंत्रता मान ही नहीं सकते जिन्ना चिर तुसी लोकतंत्र पूर्ण नहीं लैके आउंदे। अज अपनी समस्या की है? अज समस्या यह है कि देश विक चुकिया है, कारपोरेटां दे कोले वेच दिता गया है। अज बंदरगाहां विक गईयां, एयरपोर्ट विक गए, BSN विक गया, रेल विक गई। जिन्ने सरकारी अदारे सी अज तो 6 महीने पहला एक सरकारी अदारा जिहड़ा हैगा सरकार ने बेचिया, जिहदे विच पंजाब दे एडवोकेट जनरल ने भी गल कही है कि इहदे विच जांच होनी चाहिए है। 162-63 करोड़ रुपए की जायदाद जिहड़ी हैगी है केवल 42-43 करोड़ रुपये च वेच दी गई। इस तरह पंजाब टूरिज्म कारपोरेशन के सारे होटल वेचते। गन्ना खोज केंद्र बिल्कुल जलंधर विचाले बस अड्डे के कोले वेचता। जे गन्ना खोज केंद्र ही नहीं रहेगा तो फिर खेती आधारित सूबे की खेती तुसीं किवें करोगे? सवाल यह असीं जागे कदों है? असी कदों जागे हैं? पिछले 20 सालों के 18,000 बंदा गल च फाहा पा के मर गया, असी जागे नहीं। 80 तो 90,000 करोड़ का कर्जा पिछले 20 सालों च चढ़िया, असी जागे नहीं। धरती हेठला पानी 138 ब्लाकों चो 119 ब्लाकों के डेंजर जोन च चला गया। आने वाले 7 सालों च विग्यानियों ने कहा कि पंजाब च पीने वाला पानी नहीं रहेगा धरती के थले, पर असी जागे नहीं। हवा पानी मिट्टी जहरीले हो गए, घर घर कैंसर के सत्थर विछ गए, असी जागे नहीं। असी जागे किदण? जिस दिन सानू लग्या कि खेत च कंबाइन लगी, मंडी च तोल जिहड़ा लगदा है वो बंद हो जाना है। आड़तिया साहब कैलकूलेटर ते कमिशन बना लेंदे है, कैश क्रेडिट लिमिट जिहड़ा केंद्र सरकार खरीद कर रहा है। साडा सरकार नूं ते तुहानूं सवाल है कि खेती आधारित सूबे की खेती नीति किहड़ी है?
ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? 18 ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ है, पनसप है, पनग्रेन है, पनसीड है, मार्कफेड है, मिल्कफेड है, शुगरफेड है, खेतीबाड़ी विभाग है, पशु पालन विभाग है, खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी है, 154 मार्केट कमेटियां, 5000 मंडियां। किहड़ा विभाग है जिहड़ा खेती लई काम कर रहा है? किहड़ा विभाग है? सो सवाल यह है कि सानू साफ पता है कि 1 किलो झोना तैयार करने वास्ते 4500 लीटर पानी लगता है। झोना अजे 20 रुपया का नहीं होया तो पानी पिछले 20 सालों तो 20 रुपया की बोतल खरीद रहे हैं। एक ट्राली च 9 करोड़ का पानी पैक करके असीं दूजे सूबिਆਂ ਨੂੰ भेज दिंदे हां। ना जागो, की लोड़ है जागण की? पर जिन्होंने पैदा करते हैं कदे उन्होंने दी अखां च अखां पा के वेखो कि अगों उन्होंने दे बच्चे पानी कित्थों पीणगे पंजाब च। सरकार मुफ्त बिजली 8 घंटिया की थां ते 10 घंटे भी दे दूँ, पर जदों धरती दे हेठला पानी मुक गया, पानी कित्थों लैके आवांगे? ये सवाल तुहाडे सामने खड़े है। और ये सवाल जिन्ना चिर तुसीं लोकां दी सरकार नहीं बनाउंदे उन्ना चिर हल नहीं हो सकते। अज सूबे के सिर ते 2.25 लाख करोड़ रुपये का करजा है। ये करजा कैप्टनां ते बादलों के सिर ते नहीं। तुहाडे घरे जिहड़ा बच्चा जमदा है वो 94,000 रुपये का सरकारी करजा लैके जमदा है और इस करजे ने तुहाडे धीआं पुत्तां दे ढिड्डां ते काठ दीआं रोटियां बन दित्तियां। तुसीं एवें नहीं आपदे बच्चों नूं जमीनां वेच के बाहर भेज रहे। पंजाबीओ कदे आपां सोचिया कि 150 साल पहलां बाहरलियां मुल्कां च गए साडे वड वडेरे आपदियां चंगियां जिंदगियां छड्ड के साडे लई कुर्बान हो गए, काले पानी गए, गलां च फाहे पा ले, फिट्टे मूँह है साडे कि असीं आपदी धी दी उमर नालों दुगनी उमर दा मुंडा लभ के कुड़ी कनेडा तोर दिंदे आ कि जाके दिहाड़ियां करांगे। सो दोवें हथ जोड़ के बेनती है कि वेला संभाल लो जे संभालिया जाता है, और ये तय कर लो कि 2022 दे विच एक भी बंदा असी विधान सभा दीआं पौड़ियां नहीं चढ़न देना जिहड़ा पहलां विधान सभा च जा चुके हैं। लोक अधिकार लहर ने इसे करके फैसला किया है कि हलका कमेटी जिहड़ी बनेगी वो किसी भी उस बंदे नूं टिकट नहीं दे सकती जिहड़ा पहलां इन्हां भ्रिष्ट पोलीटिकल पार्टियां दा उम्मीदवार भी रह चुकिया होवे, क्योंकि तुहाडी समस्या उत्थे अड़ी हुई है। अज जिन्नी तरह का माफिया है, झोने वाली मंडी दे विच फक तो लैके सरकारी थर्मलों के कोले दी सुआह तक माफिया है। ये माफिया रेत माफिया है, बिजली माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, शराब माफिया है, थाणियां च काम कराउण वाला माफिया है, तहसीलों च काम कराउण वाला माफिया है, जाली डिग्रियां लैके देण वाला माफिया है। ते सारे माफिए जिहड़े हैगे इन्हां दी मां कित्थे है? पोलीटिकल माफिए दे विच। पोलीटिकल माफिए दे विच सारे माफिए जिन्नी भी तरह दे आ उन्हां दी मां है। की करोगे? किसान दिल्ली घेर के बैठे है, बेरोजगार पटियाला ते चंडीगढ़ घेर के बैठे है, मनरेगा मजदूर वीडियो दफ्तर घेर के बैठा है, कोई थाना घेर के बैठा है, कोई डीसी घेर के डीसी दफ्तर घेर के बैठा है। देखो जुआ नहीं मार सकते, हुण भुल जाओ। तुहाडे कोले एक तरीका है, तुसीं झोटा मार सकते हैं, तुसीं जज नहीं बदल सकते। जज ने जज ही रहना है 62 सालों की उम्र तक, 65 सालों की उम्र तक। और जेड़े मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट कचहरी जाते हैं उन्होंने पता है कि जज के सामने स्टैनो पैसे लै लैके तरीका दे ही जाता है। ये सारा कुछ वेखते हुए भी तुसीं जज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जस्टिस बैंस के बेटे राजविंदर बैंस नाल मेरी गल हुई, वो कहते भी असी एक स्टेनो नूं 5000 रुपये च विजिलेंस नूं फड़ाता पर जज ने शाम तक मुकदमा नहीं दर्ज होण दिता, नहीं होया। आप डीसी नहीं बदल सकते, बीडीओ नहीं बदल सकते, थानेदार नूं घरे नहीं तोर सकते। अपने कोले इक्को एक तरीका है जिहड़ा सानू भारत के संविधान च डॉक्टर BR अंबेडकर होरां दी टीम ने दिता है कि असी विधान सभा ते संसद दीआं पौड़ियां चढ़नों हरेक चोर नूं रोक सकते हैं।
सो ये पोलीटिकल माफिया किवें टुटेगा? ये माफिया उदों टुटेगा जदों फरीदकोट की 125 मैंबरी हलका कमेटी एक नुमाइंदा चुनेगी। वो नुमाइंदा फिरोजपुर च चुने गए उम्मीदवार नूं नहीं जानता होएगा, क्योंकि उत्थों की हलका कमेटी चुनेगी। इस तरह कोटकपूरे की हलका कमेटी, मोगे की हलका कमेटी चुनेगी। उस तो अगे तुहानूं किरदार घड़ना पएगा, उम्मीदवार का किरदार। इत्थे ही काम नहीं खत्म हो जाना, क्योंकि अज जदों टिकट मिलती है तो जिहड़ा बंदा टिकट लैके आउंदा है, टिकट देण वाले नूं जाके उहनूं ये कहना पैंदा है कि मैं प्यो दा नहीं गा, मैं तेरा है, मेरी झोली टिकट पा दे। तुसीं फरीदकोट दे वासी हैं, तुसीं भुल गए किकी ढिल्लों ने एक इश्तिहार लवाया सी अखबार च, जिहदे च बादलां नूं यकीन दवाया सी कि मैं तुहाडा आ। भुल गए? चेते है ना? दूजा ये कहना पैंदा जाके कि मेरी जमीर थोड़े पैरां च है जी, इनू नाली च सुट दिओ, इनू वेच दिओ, मैं नहीं बोलांगा पर मैनू टिकट दे दिओ। तीजा तरीका यह है कि आ चक्को जी 5 करोड़ रुपया, बाकी जिमें जिमें कमाई आई जाऊ मैं बाकी दे पुछदे करी जाऊँ, मैनू टिकट दे दिओ। जदों टिकट लैके आ जाता है फिर उम्मीदवार ते सट्टा लगता है, जिमें घोड़ियां ते रेस क्रिकेट ते सट्टा लगता है, घोड़ियां ते सट्टा लगता है, उवें फिर उम्मीदवार ते सट्टा लगता है। उन्होंने कोई लख दिंदा है, कोई 2 लाख दिंदा है। उन्होंने पैसे कौन दिंदा है? जोरा सिंह जी। कोई लख दिंदा है, कोई 5 लाख दिंदा है, जिन्हां ने रेता दे खड्डे चलाउणे है, जिन्हां ने जहरीली शराब बेचनी है, जिन्हां ने थाणियां चों दलाली खानी है, जिन्हां ने डिप्टी लगना है, किसी चंगी ड्रेन ते SDO एक्सीयन लगना है। गुरिंदर पापा नाम का एक ठेकेदार 1500 करोड़ रुपया खा गया जी, सिर्फ 1500 करोड़। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 एक्सीयन, एक अद्धा एक्सी अंदर करता। उन्हें अपना हल्फिया बयान दिता कि मैं 3 IAS अफसरां नूं जिहड़े बहुत शरीफ गिने जाते हैं उन्होंने 5-5, 7-7 करोड़ रुपया दिता है। उन्हें दसिया कि मैं 2 मिनिस्टरां नूं पैसे दिते आ, किसी ने हथ पाया? क्योंकि पोलीटिकल माफिया है, कौन हथ पाएगा? लोक अधिकार लहर लोगों की सरकार बनती है तो उन्हें ये वादा किया है कि आउंदे सार इन्हां विधायकों दीयां तनख्वाहां ते पेंशनां बंद करांगे, क्योंकि लोक अधिकार लहर का उम्मीदवार, लोक अधिकार लहर का उम्मीदवार जनतक तौर पर ऐलान करेगा, एफीडेविट देगा कि मैं तनख्वाह नहीं लवांगा, मैं केवल भत्तियां ते काम करांगा। 1970 तो पहला तनख्वाह नहीं सी हुंदी कि उदों सूबा चलदा नहीं सी। भत्ते थोड़े ने, 60,000 रुपया हल्का भत्ता है, 15,000 रुपया मोबाइल भत्ता है, 18 तो 25 रुपये किलोमीटर दे जानते हैं एक MLA दे, क्योंकि जिहड़ी गड्डी दित्ती जाती है वो तो उसकी सुरक्षा वास्ते दित्ती जाती है, बैठा वो उसे ही रहिंदा है, पर फिर भी 18 तो 25 रुपये प्रति किलोमीटर दे विधान सभा तो लै लैंदा जो सफ़र करता है। सो सवाल यह है कि तनख्वाहां ते पेंशनां बंद कीतियां जाणगियां और पहली विधान सभा दे विच एक कानून लिआंदा जाएगा कि फास्ट ट्रैक अदालतां बनन, भ्रिष्टाचार के मुकदमियां का फैसला समाबद्ध समय च होवे, और जिस बंदे ने चोरी की है, डाका मारिया, भ्रिष्टाचार किया है, स्रोतां तो वध उहदे कोले जायदाद है, उहदी वो सारी दी सारी जायदाद चल ते अचल नीलाम करके सरकारी खजाने च पाई जावे, ये विधान सभा तुहाडी कर सकती है। ये ताकत है तुहाडे नुमाइंदियां कोले। ये स्टेट लिस्ट है, ये केंद्र लिस्ट नहीं है। भ्रिष्टाचार नूं रोकना स्टेट लिस्ट च शामिल है। और अजिहे वड्डे वड्डे फैसले 1975 तो बाद बंगाल च होए है। तकड़े लोगों दी जमीनां तक लैके गरीबां च वंड दित्तियां गईयां। सरकार कोल इन्नी पावर होंदी है कि तुसीं भ्रिष्टाचार नहीं बंद कर सकते? ये कदों संभव होएगा? इस तरह संभव नहीं होएगा कि कोई कालियां चों निकलिया, कोई कांग्रेस चों निकलिया, कोई भाजपा चों निकलिया लैके
एक नवीं बोतल च सारी पुरानी शराब पा दी जाए, उहदे नाल संभव नहीं होएगा। ये उदों संभव होएगा जदों हर हलका कमेटी एक नुमाइंदा देवेगी, एक उम्मीदवार देवेगी, हर हलका कमेटी उहदी खुद इलैक्शन लड़ेगी। तुहाडा उम्मीदवार किसी तो फंड नहीं फड़ सकेगा, उहदा किरदार घड़ना पएगा तुहानूं। हलका कमेटी दे फाइनांस कमेटी दे मैंबर वो सारी इलैक्शन लड़नगे, कोई 5 रुपये देवे, 50 देवे, 5000 देवे, 50,000 देवे, उहदी रसीद कट्टी जाएगी। तुसी इस तरीके नाल इलैक्शन लड़ो, तुहानू मनरेगा मजदूर ते रक्शे वाला भी वोट दे नाल 50 रुपये देवेगा। स्टेज तो गल होई सी कि लोग पैसे लेंदे है, लोग विकदे है। ये बहुत वड्डा झूठ है। लोग विकदे क्यों है ये देखो। पहला जे लोग विकदे होंदे तो 2014 च आम आदमी पार्टी नूं 52 हलकियां च वाधा दे के 4 MP दीयां सीटां क्यों दिंदे। जे लोग विकदे होंदे तो जिन्हां दे पैरां 'च चप्पलां नहीं सी आम आदमी पार्टी ने उन्हां नूं टिकटां देतियां सी। हुण जाके देख लो उन्हां दीयां किन्नियां किन्नियां कोठियां पईयां होईयां। लोकां ने उन्हां नूं विधान सभा दे विच विरोधी धिर च बिठाता और वो पार्टी जिहड़ी 100 साल पुरानी सी उहनूं तीजे थां ते तकता। लोग विकाऊ नहीं, लोग सियाणे हैं। मैं गरीब हाँ, मैनू पता है आ भी चोर है तो मेरे इधरले पासे खड़ा भी चोर है, तो फिर मैं सियाणा है। मैनू पता है जांदे चोर की लगोटी सही। मैं शराब की पेटी भी लैना तो जे 2000 रुपया मिलता तो भी लैना। मैनू पता इन्होंने करना ही नहीं। पर जिस दिन आम आदमी पार्टी ने लोगों को विश्वास दिवाया कि असी भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब देंगे तो लोगों ने उन्होंने वोटां पाईयां। इस करके लोग विकाऊ नहीं। सब तो वध वोटां गरीबां ने पाईयां। जिन्हां लोगों को चंगा रुपया, वड्डियां कोठियां, उन्होंने पूछां नहीं छड्डियां अकालियां कांग्रसियां दियां, नहीं छड्डियां। अज भी जे आपां जमीनां बचाउणियां तो जिन्ना चिर जमीरां नहीं जगावांगे उन्ना चिर जमीनां नहीं बचणगियां, ये लिख लो। और पंजाब दे मुलाजम जेड़े ये सोचते हैं कि कोई मरे तो कोई जीवे, सुथरा घोल पतासे पीवे, तनख्वाह आ जाती है, वो एक गल चेते रखन कि अगर 2022 च गलत सरकार चुन ली तो आने वाले समय तुहाड़ियां तनख्वाहां अद्धियां कीतियां जाणगियां, वित्तीय एमरजेंसी लगेगी, पेंशनरां नूं चौथा हिस्सा पेंशन मिलेगी, क्योंकि सूबे की हालत यह है। सूबे के सिर ते 3.25 लाख करोड़ का करजा है, जिहदा 22,000 ब्याज है, तो 17,000 करोड़ रुपया उस करजे दीयां किश्तां है। टोटल कमाई 60,000 करोड़ तो भी घट है। इस साल सरकार चलाउण लई 38,000 करोड़ का करजा चुक्या गया है। और एक सरकार आपदी टोटल GDP का पहला 3 गुणा करजा चक सकती सी, हुण 5 गुणा चक सकती है करोना तो बाद। तां सरकार चली है, नहीं तो 2 साल पहला वित्तीय एमरजेंसी लग जानी सी। पिछले दिनों के विच बिल्कुल साफ हो गया है। पोलीटिकल पार्टियां, मौजूदा पोलीटिकल पार्टियां जिन्होंने तुसीं वोट पाउण जा रहे हैं, उन्हां दा विजन की है वो साफ हो गया है। तुहाडे देश की वो पार्टी जिहड़ी देश ते राज कर रही है, उस पार्टी ने आपदा विजन दे दिता है, ये कह के कि असी दलित मुख्यमंत्री बनावांगे। उहदा विजन इन्ना की है, भारत के संविधान के खिलाफ जाके देश की सब तो वड्डी पार्टी भाजपा ये वादा कर रही है कि असी दलित मुख्यमंत्री बनावांगे। भाई देश का तो राष्ट्रपति भी दलित है, उन्हें सवारिया कुछ? किन्ने मिनिस्टर ने जिहड़े दलित ने? आ विजय सांपला जी की भला करता उन्होंने दलित भाईचारे का? साडा SC भाईचारा अज मर रहा है। 2 वक्त की रोटी नहीं, बीमार हो जाण दवाई नहीं, किसी तरह की सरकारी सहूलत नहीं, तो एक सब तो वड्डी पार्टी का विजन यह है कि असी दलित मुख्यमंत्री देवांगे। उस तो बाद जिन्हां ने पंजाब दे उत्ते वड्डा समा राज कीता है, वो परिवार कह रहा है कि असी 2 उप मुख्यमंत्री देवांगे, एक देवांगे हिंदू ते एक देवांगे दलित भाईचारे चों। ये उहदा विजन है। जिहड़ी तीजी पार्टी है, जिहड़ी इनकलाब
ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣੇ, ਜਰਨਲ ਬਣੇ, BC ਬਣੇ, SC ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਲੂ ਤੇ ਗੰਢਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਖੁੰਬ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। 2004 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 7 ਬੰਦੇ ਫੜਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਹਾਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ दारू ਵੀ ਸਮਾਹੇ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 10,000 ਅਪਾਹਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਈ। ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1995 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 1800 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ 2017 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ है। जो जागे से उभरे सूते गए महाए। 22 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ 27 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਥਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੇ ਆ, 5-10 ਥਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 850 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਲ ਖੜਕਾਤਾ। 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਅਪਾਹਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਊ ਆਪਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਉਡਾਊ, ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਡਾਊ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਤੋੜਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ
ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਤਾ, ਕਿਤੇ ਜੀਜਾ, ਭੈਣ, ਭਣਵਈਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ 125 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ 125 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ